Good morning, class. Today we shall start with a new chapter which is measures of central tendency. Okay, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़ को वो फाइन, जैसे मीन होता है. मीन को हम क्या करते हैं? मीन क्या होता है? एवरेज होता है कि अगर कोई हमें कुछ डेटा देते हैं उसका एवरेज निकालना, तो वो हो गया हमारा मीन, है ना. और मीडियन क्या होता है? मीडियन जो मिडिल पॉइंट क्या है वो देखते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट जो है वो क्या है, वो मीडियन होता है. और मोड क्या होता है? मोड होता है जो फ्रीक्वेंटली जो नंबर अपीयर हो रहा है एक पर्टिकुलर डेटा में, तो उसे हम कहते हैं मोड. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो मीन फाइंड आउट करने का एक मेथड, हम एक्चुअली मीन क्या होता है, अगर हमें एक रॉ डेटा दे दिया जाए तो उसको हम सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है फॉर्मूला. ओके. मीन फाइंड आउट करने का. फिर एक और मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. इस तरीके से हम 3 मेथड्स सीखेंगे टू फाइंड मीन. ओके. एक मीडियन फाइंड आउट, मीडियन हमें आता है फाइंड आउट करना, है ना. तो उसी का जो है क्वार्टाइल्स और हम डेटा में बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो उसमें फिर क्वार्टाइल्स भी होता है इसमें, मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल. और ओगाइड से हम मीडियन फाइंड आउट करना, ग्राफ से हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम सीखेंगे. ओके. और ये एक और है मोड फाइंड आउट करना, मोड का भी फॉर्मूला है. ठीक है. मोड फाइंड आउट करेंगे, अगर वो उससे भी होता है, या फिर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करके भी मोड फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज क्या एक आपको बेसिक आइडिया दे दूँगी कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करते हैं. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे है मीन. ओके. मीन को हम अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे ही रॉ डेटा दे दिया. मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है. जैसे कि अगर मुझे दे दिया, ये हमने यू हैव डन दिस 2 3 5 7, इस तरीके से अगर डेटा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 1 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. इस तरीके से होता है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 5 10 17 18 तो 18/5 विच इज़ इक्वल टू 3.5, है ना. 3.6. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मीन फाइंड आउट हो गया. ओके. अब इस तरीके से भी हो सकता है डायरेक्ट मेथड, कि एक ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको, इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन भी दे देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे देंगे. ठीक है. इस तरीके से ये दे दिया कि x जो है 3 बार अकर हुआ है, 2 जो है ये 4 टाइम्स अकर हुआ है, 3 जो है ये 5 टाइम्स अकर हुआ है, 4 जो है ये 7 टाइम्स अकर हुआ है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस. अरे हमें तो सिर्फ ये पता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि x और f है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 × 1 3, 2 × 4 8, 3 × 5 15, 4 × 7 28. तो हमने क्या किया, क्या क्या मिला? हमारा x है. ठीक है. f दे रखा है और fx हमने फाइंड आउट किया. एक्चुअली मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f. सिग्मा का मतलब क्या है? सम. ओके. समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f. तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके मुझे 19 मिला, और एफ एक्स को ऐड किया तो 3 + 8 + 15 + 28 विच इज़ इक्वल टू 54. तो इसको ऐड करके मुझे मतलब 54/19. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये जो है यहाँ पे अनग्रुप डेटा था, इसमें ग्रुप नहीं, क्लास इंटरवल्स नहीं दिए थे. इसमें क्या दिया था? जस्ट एक डेटा दिया था, इसको हमने ऑब्जर्व किया. तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट ये है. और यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया? एक्स और एफ था, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया. ठीक है. फिर एक्स सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये हमारा मीन हमने निकाला. ठीक है. अब है क्लास इंटरवल. जैसे ग्रुप डेटा कैसे होता है? जैसे ऐसे दे दिया 10 to 20 ये है, 30 to 40 20 to 30 ये है.
30 to 40 ये है। तो इस तरीके से ये क्लास इंटरवल्स में अगर दिया जाए तो हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, क्लास इंटरवल दिया, हमको क्या देंगे, क्लास इंटरवल देंगे और फ्रीक्वेंसी देंगे। बस हमको ये 2 चीज़ मिलेगी, हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। आप बोलेंगे कि फाइंड द व्हाट, फाइंड द मीन। तो हम पहला क्या स्टेप करेंगे, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें क्लास इंटरवल दिया है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, व्हाट इज़ दिस, 20 एंड 30, तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 + 30/2, 30 + 40/2, 40 + 50/2, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो x क्या है, x क्या है, इस क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, 20 + 30/2, तो 50/2 विच इज़ इक्वल टू 20 + 30/2, 50/2, 25 है ना। ये हो गया 70/2, 35, ये हो गया 90/2, 45 है ना। तो ये जो है ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 110/2, 55, 60 ये हो गया हमारा 130/2, 65। इस तरीके से हमने क्या निकाला, ये हमारा x हो गया। ओके, इज इट क्लियर। तो ये हमारा x हो गया 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब हम क्लास इंटरवल को छोड़ अब हमारा नेक्स्ट है ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमें x मिल गया, हमें f मिल गया, हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करो, 6 × 25, 150। ठीक है, 8 × 35, 280, 5 × 45, 225, 12 × 55, 660, 9 × 65, 585, 10 × 75, 750। तो fx को ऐड करो, fx को ऐड किया तो मुझे मिला 2650 और f को ऐड करो मुझे मिला 50। मीन क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f विच इज़ इक्वल टू 2650/50 विच इज़ इक्वल टू 53। ये हमारा आंसर आ रहा है 53। ओके, तो हमने करना क्या है, हमने करना है क्लास इंटरवल दिया है, एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये लिखेंगे, इसका मिड पॉइंट्स निकालेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसको ऐड किया और इसको ऐड किया, सिग्मा एफ को ऐड किया, सिग्मा एफ एक्स को ऐड किया, फिर डिवाइड किया, यू विल गेट द मीन। ओके, अब ये आया 53। नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, ये हमारा शॉर्टकट मेथड में हमने वही पहला स्टेप तो हमारा क्या है, एक्स निकालना, तो हमें सिर्फ ये दिया जाएगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ तीनों मेथड से। तो ये हमारा ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो 20 to 30 ये हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। अब x निकालना है, x क्या होगा, ये होगा इसका मिड पॉइंट अभी जो हमने किया था 25, 35, 45, 55, 65, 75। ओके, बेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको ना शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं अस्यूम्ड मीन मेथड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मीन अस्यूम कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये मीन है। मीन कैसे क्या करोगे तुम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मिडिल टर्म्स निकालो। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो गया, 45 और 55 हो गया। तो ये रैंडमली इन दोनों में से एक नंबर हम निकाल सकते हैं। तो इट्स बेटर टू टेक द फर्स्ट वन, जो क्या बोलते हैं, सेकेंड वन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 45 को ले लेते हैं अस्यूम्ड मीन। हम क्या करेंगे, अस्यूम्ड मीन लेंगे। अस्यूम्ड मीन मतलब हम सोच रहे हैं कि ये जो है ये मीन हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको 45 मिडिल टर्म निकाला, मिडिल टर्म से, और किसका, फ्रीक्वेंसी को टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स के लिए लेंगे। ठीक है, एक्स जो है, एक्स में से हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे और ये वाला जो मिडिल है, फर्स्ट वाला है, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डी है ना। d इक्वल टू एक्स माइनस ए करेंगे। क्या करेंगे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो d क्या है x माइनस ए, ये x है। ठीक है, ये हमने अस्यूम 45 दिया, तो हम सारे x को 45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 25 माइनस 45 इज -20, 35 माइनस 45 इज -10, 45 माइनस 45 इज 0, 55 माइनस 45 इज 10, 65 माइनस 25 इज 20,
75 माइनस 45 इज़ 13। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डी निकाल दिया। डी विल बी इक्वल टू -20 -10 0 10 20 30। देखो एक पॉइंट पे जब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे तो एक पॉइंट में ये होगा कि बीच में ज़ीरो होगा, ठीक है, और मोस्टली, ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो यू विल नोटिस दैट कि जो ज़ीरो से पहले वाला है तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है, और ज़ीरो के बाद वाला जो है ये पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हम x को निकाल दिया क्योंकि हमने अस्यूम मीन से एक और x निकाल दिया है, तो ये हमने इसको लिया d। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे f एंड d को। ठीक है, तो 6 इंटू -20 विच इज़ इक्वल टू -120, 8 इंटू -10 इज इक्वल टू -80, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, 9 इंटू 20 इक्वल टू 180, 10 इंटू 30 इक्वल टू 300। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे एफ टी निकाला, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड किया, तो ये हो जाएगा -120 -80 -200, प्लस इसको ऐड करो तो यू विल गेट 400 यू आर गेटिंग। ठीक है, 400 इज़ योर आंसर। अब जब शॉर्टकट मेथड होता है तो उसका हमने अलग कुछ चीज़ हमने किया, क्या किया, अस्यूम्ड मीन निकाला, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस, हमने अस्यूम निकाला था ना, ए लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ टी प्लस सिग्मा एफ। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 45। हमने अस्यूम मीन क्या निकाला, 45, तो 45 प्लस सिग्मा एफ टी क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ टी इज़ 400 बाई 50, तो इसको कैंसिल किया विच इज़ इक्वल टू 45 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू मीन इक्वल टू 53। ठीक है, इस मेथड से भी किया तो हमें वही आंसर मिला। ओके, सो हियर तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, ए प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ। और ऐसा नहीं अगर इसको तुम एलसीएम निकालो ये सब मत करना, पहले इसको सॉल्व करो, इसमें पहले डेसिमल नंबर जो भी आता है डिवाइड करके देखो, फिर इसके साथ ऐड करो। ओके, दैट्स बेटर। नेक्स्ट इज स्टेप डिविएशन मेथड, और उससे भी सिंपल मेथड बोल रहे हैं कि ये है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, बस इसमें एक पॉइंट, हमने f तो लिया है, ठीक है, इसका x भी निकालेंगे, x क्या है, हमारा मिड पॉइंट, और इसमें हम अस्यूम्ड मीन भी निकालेंगे, अस्यूम्ड मीन भी निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास ये हम एक, उसमें हमने d निकाला था, तो d इक्वल टू x माइनस ए निकाला। ठीक है, x माइनस अस्यूम्ड मीन। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस ए बाई, हमने क्या करना है, x और माइनस ए तो करेंगे, डिवाइडेड बाय i करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय i, लेकिन i क्या है, i बोल सकते हो, h बोल सकते हो, जो बोल सकते हो। i क्या है, इन दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच का इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा x जो ये क्लास मार्क है, और ये जो है इसका डिफरेंस है, तो 30 माइनस 20 इज़ 10, है ना। तो देखो ये क्लास इंटरवल कितना इंटरवल दे रहा है, 10 का इंटरवल दे रहा है, तो हमारा i क्या है, i इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, ओके, विच इज़ इक्वल टू 10। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने शॉर्टकट मेथड में हमने x माइनस ए निकाला था, और स्टेप डिविएशन मेथड में x माइनस ए बाई आई करेंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 25 माइनस 45, 25 माइनस 45 बाई 10, तो ये हमने क्या निकाला, -20 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, ये होगा -2, तो 35 माइनस 45 हो गया -10, -10 बाई 10 -1, 55 माइनस 45 इज़ 10, 10 बाई 10 1, 65 माइनस 45 इज़ 20, 20 बाई 10 2, 75 माइनस 45 इज़ 30, 30 बाई 2 10 3। ठीक है, तो देखो ये और सिंपलर हो गया है, तो यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, f और u को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -2 इक्वल टू -12, 8 इंटू -1 इक्वल टू -8, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30, ओके, विच इज़ इक्वल टू 40। ओके, तो अब हमारे पास स्टेप डिविएशन में भी थोड़ा सा हमने अस्यूम मीन भी निकाला, यहाँ पे एक और चीज़ आई है ना, यहाँ पे हमने एक और चीज़ आई इक्वल टू 10, तो हमारा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या है,
अस्यूम्ड मीन इक्वल टू 45, तो a प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारे पास आई भी था ना, तो मल्टीप्लाई बाय आई. ओके, दैट्स इट. तो ये हो गया 45 प्लस हमारा सिग्मा एफ टी 40 था, एफ यू जो था 40 था, 40/50 इंटू 10. ठीक है, एफ यू कर लो. तो ये हो गया 400/50. 400/50 इज 8. therefore 45 प्लस 8 इक्वल टू 53. व्हाट डू यू सी, इन ऑल द 3 मेथड्स हमारा जो मीन है वो 53 आ रहा है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. ओके, तो ये 3 मेथड होते हैं. इफ़ यू प्रैक्टिस दिस, दैट्स इट. मीन में हम यही चीज़ करेंगे. ओके, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट एंड डायरेक्ट मेथड. अगर स्पेसिफिकली बताया जाए कि इस मेथड से करो, देन यू हैव टू यूज़ दैट मेथड. और अगर ऐसे ही पूछा जाए फाइंड द मीन, सो विच एवर मेथड यू फील कन्वीनियंट, जो आपको ईजी लगे उस मेथड से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, I hope you have understood these questions, and remaining questions or remaining concept I will explain in the next video. Thank you.